हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के कलेक्टिव मैसेज आप सबके लिए मेडिटेट कर रहा था। तो मेरे को यही लगा कि शायद एक गाइडेंस की ज़रूरत है। सो ये कलेक्टिव मैसेज है, हो सकता है लव लाइफ के लिए हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हो। तो ये मैसेज मैं इसीलिए रीड कर रहा हूँ ताकि मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, कुछ ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और विंटर भी आ गया है तो लेट्स जस्ट सी कि माँ क्या बोलना चाहते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओम काली काली महाकाली काल के पापहारिणी धर्मात्मक देवी नारायण नमस्ते। एंड एक बात आप लोगों को पता है, मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली ऑफ कर दिया हूँ। तो प्लीज़ कैमरे से बचे। मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट करके व्हाट्सएप करके ये सब कॉल वगैरह करके नहीं बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए। यहाँ पे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ अवेलेबल इंस्टाग्राम के सिवा। इंस्टाग्राम में मेरा वेरीफाइड प्रोफाइल है। तो चलिए देख लेते हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दे दीजिए। कौन से चैप्टर को मेरे व्यूअर्स कवर करके आए हैं? सो पास्ट के रिलेटेड मैसेज। ओके, पास्ट रिलेटेड मैसेज आप लोगों को मिल रहा है सोरशी। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो, रिजेक्शंस को महसूस कर रहे हो, धीरे धीरे माँ के साथ अलाइंड हो रहे हो सकता है आपको बुरा रिजल्ट्स मिला या फिर हो सकता है बहुत कोशिश की बट नाकामयाब हुए कुछ चीज़ को कंप्लीट करने में, या फिर पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चल रहा था। लाइक आपको कई बार खुद के ऊपर डाउट आ रहा था, आपको कई बार ऐसा लग रहा था कि आप शायद कोई चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं माँ आपको देख रहे थे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे, आपको डर लग रहा था, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ रहा था, नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, नेगेटिव ख्याल आ रहा था। इस टाइम पे षोडशी माँ आपको कंट्रोल कर रहे हैं और माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके जो भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जो भी साहस की ज़रूरत है, जो भी रूप की ज़रूरत है, यानी कि जो लुक्स आप लेके आगे जाना चाहते हो, जो भी सौंदर्य को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो माँ आपको प्रोवाइड करे। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि इंडिपेंडेंट बन जाओ, और किसी के बारे में मत सोचो। और कितना सोचोगे? माँ आपको बोल रहे कि अपने रूल्स खुद बनाओ, रूल ब्रेक भी करो। कहीं ना कहीं आपको कुछ चेंज करना है, कुछ परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस करके आप थक गए हो। अभी आपको थोड़ा सा ऑथेंटिकली आगे बढ़ना है। ब्रेव हो, बोलो, खुद का अगर नीड्स है उसको बोलो कि आपको ये चाहिए। ऐसा हो रहा है कि आपके ऊपर लोग अपने डिमांड्स को थोप रहा है और आप नो नहीं बोल पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको नो बोलना है, आपको बोलना है, खुद के लिए लड़ना है, खुद के लिए बोलना है। सो आज का दिन मैं आपको बोल रहा कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ, फ्रीली सोचो। आप क्यों इतना स्टक फील कर रहे हो? आपको स्टक करने रहने का कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद है तो नहीं, माँ ओपन कर देंगे। बट कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि स्पीक अप। जो चीज को लेके डर है वो उतना डरावा चीज नहीं है। शायद अगर आपको फ्यूचर लेके डर आ रहा है तो इसको हटाओ, प्रेजेंट पे फोकस करो। प्रेजेंट में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर एक दिन भी बचा है या फिर आधा घंटा भी बचा है तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज दिस टाइम, डोंट वेस्ट दिस टाइम। सेकेंडली, अगर कोई आपको रिजेक्ट किया है या फिर आपको कोई क्रिटिसाइज किया है या फिर कहीं से आपको रिजेक्शंस मिला है, हार मत मानो, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। जो चीज आपके लिए सुटेबल नहीं था वो रिमूव हो गया, रिजेक्ट हो गया, आप कट ऑफ किए हो ना, उसके बारे में मत सोचो, उसके बारे में मत रो, क्योंकि और एक नए दिन आ गए हैं। माँ एक नए एनर्जी को सेंड कर रहे और उस नए एनर्जी को एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि उठो, कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि अपने गम को भुलाओ, आगे बढ़ो। हो सकते हैं पार्लर पे जाओ, हो सकते है कोई चीज खरीदो, कोई नए फोन खरीद सकते हो, कोई कुछ करो, कुछ आज कुछ नए करना होगा और कुछ इंडिपेंडेंटली करना होगा। जो चीज शायद आप पहले नहीं करते थे, पहले आप शायद बहुत ज्यादा डरे हुए थे या फिर बहुत डिफेंसिव हो गए थे। लोग क्या बोलेंगे, ये करूंगा तो वो क्या होगा, वो करूंगा तो वो क्या होगा, ये सब छोड़िए। पहले अभी आपके बारे में सोचिए, आपके गोल्स के बारे में सोचिए, आपके लॉयल्टी के बारे में सोचिए। अगर आप खुद को कुछ प्रॉमिस किए हो तो उस प्रॉमिस को बरकरार रखिए, कंटिन्यू कीजिए, छोड़ मत दीजिए, डोंट गिव अप। ये कार्ड है षोडशी माँ का। ओके, लेट्स सी और क्या माँ आपको मैसेजेस दे रहे हैं। लेट्स सी आपके प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी।
ओह वाह, काला रात्रि। काला रात्रि में आपको बोल रहे हैं कि अगर आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी था, या फिर अगर आपको लग रहा था कि कोई पीठ पीछे आपके बारे में कुछ बोल रहे, या फिर आपके अगेंस्ट में कोई सीक्रेटली अटैक करे, तो यकीन मानिए माँ ये सारे नेगेटिव एनर्जीज को हटा दिए। खास करके माँ आपको बोल रहे कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रेजेंस था। हो सकता है कि अगर आप लोग ये सब में बिलीव करते हो कि आत्मा, पिशाच, डीमनिक इन्फ्लुएंस में, तो डेफिनेटली ये आप मान सकते हो। अगर आप मेरे तरह सोचते हो कि हाँ दुनिया में बहुत सारे तरीके का एनर्जी है, उसको हम लोग पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दे सकते, बट हाँ बहुत सारे ऐसे एनर्जी है जो हम लोगों को कंट्रोल करते। ऐसे ही कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में था, किसी प्रेजेंस था और वो आपको कंट्रोल कर रहा था। क्या सिम्टम्स? ये आपको एक तरीके से सोचने नहीं दे रहा था, शायद आपको डिफरेंट टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा था, साइकिक इंफॉर्मेशन, बहुत गलत गलत साइकिक इंफॉर्मेशन आ रहा था, विजुअल्स आ रहा था, आवाज सुनाई दे रहा था, बहुत नेगेटिव कुछ एनर्जी था जो आपको काइंड ऑफ कन्विंस कर रहे थे कि नहीं कुछ अच्छा नहीं होगा, और उसको माँ भगाया है। खास करके माँ आपको देख रहे हैं कि एक प्रोलॉन्ग इशू से आप परेशान थे। हो सकता है वो कोई एडिक्शन, या फिर तबीयत खराब, या फिर बार बार एक ही टॉपिक पे अटक जाना, एक ही चीज को लेके अटक जाना, आगे ना बढ़ पाना एंड खुद को कंट्रोल ना कर पाना। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको फिजिकली अब्यूज कर रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है एक जगह या फिर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपके लाइफ के एक सेक्टर को लेके अब हमेशा डर रहे थे, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे और वहां पे जाके स्टक हो जा रहे थे। फाइनली वो स्टक वाले फीलिंग्स को माँ हटा दे रहे। माँ आपको बोल रहे कि देखिए ऐसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एकदम एरर फ्री रहे। हो सकता है आपने कुछ मिस्टेक्स किए हो पास में, बट उसको भी आप रिजॉल्व कर रहे हो, रेक्टिफाई किए हो आप खुद को। और माँ इसीलिए आपको बोल रहे कि जो भी खराब टाइम आपका चल रहा था वो खत्म हो रहा है और एक अच्छा वक्त स्टार्ट होगा। काला रात्रि माँ मतलब क्या है कि माँ देख रहे थे नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ एडवांटेज ले रहे थे, नेगेटिव पीपल फायदा उठा रहे थे, बेवजह आपके साथ लड़ रहे थे, कोई बेवजह आपको टारगेट किया जा रहा था, पॉइंट सेट किया जा रहा था। और डेफिनेटली यहाँ पे हिडन स्पेल का बात है तो कर रहे थे, कोई तंत्र क्रिया हो सकता है, स्पेल हो सकता है। यकीन मानिए इन लोगों का सजा माँ देंगे, एक एक करके इन लोगों को सजा मिलेगा। ये जो लोग सोचते हैं ना कि लोगों के बारे में ये सब करके उन लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा और उन लोगों को वो लोगों को कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकती, ये लोग गलत है। कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में आप लोग सेफ हो और आपको माँ इसीलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कल का दिन अच्छा नहीं रहा या फिर इस टाइम पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट इसका सजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत गलत काम किए है और ये सजा जब इन लोगों को मिलेगा आपको पता चलेगा। सो काला रात्रि मतलब क्या है? कोई सीक्रेट एनिमीज है जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, माँ ने देखा और माँ ने इन लोगों को अलग किया। अभी तो सिर्फ अलग किए हैं माँ, बट एक एक करके माँ सजा देंगे। सेकेंडली माँ आपको ये बोल रहे कि बार बार पुरानी चीजों के बारे में मत सोचो, क्योंकि माँ आपको भी बोल रहे कि हो सकता है ये सब एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो बिकॉज आप भी उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हो जो एक टाइम पे आपको बुली किए थे, जो एक टाइम पे आपको बहुत क्रिटिसाइज किए थे। स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, स्टॉप टॉकिंग टू देम, स्टॉप इवन विजुअलाइजिंग अबाउट दोज इंसिडेंट्स। ये सब करना बंद कीजिए, कंप्लीटली पास्ट को भूल जाइए। ये करना जरूरी है, चाहे वो कितना प्यारा था, कितना भी कुछ था, वो चीज खत्म हो गया है और अच्छे के लिए वो खत्म हुआ है। फिलहाल आप सेफ हो और अभी आप कंप्लीटली इस सब से दूर हो जाओ। यही एक मैसेज है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या है। Wow, Shribala, my goodness, this is called a beautiful card. Now, Shribala माँ मतलब क्या है? Shribala माँ आपको बोल रहे कि बी कॉन्फिडेंट, सारे जो पाबंदियाँ था वो हटा दिए हैं। माँ आपको बोल रहे कि अगर आप खुद को बहुत लो फील कर रहे हो, अंडरडॉग समझ रहे हो, या फिर आपको ये पता नहीं चल रहा कि क्या आप कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। आज का दिन है या फिर आने वाले टाइम में आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो मतलब आपका टाइम ऑन है, आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी जाके खुद के बारे में बोल सकते हो, कोई भी न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, कुछ भी नई चीज खरीद सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो ताकत है, आप सब कुछ विन कर सकते हो। द प्रॉब्लम इज कि आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए हो, बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किए हो, और ये बिकॉज ऑफ आपके फैमिली। ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली ही आपको टारगेट किए है, या फिर हो सकता है आपके इन लॉज आपको टारगेट किए है, कोई फ्रेंड्स के ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आपको टारगेट किए है और शायद आपको अलग कर दिए थे। ऐसा हो सकता है कि आपके वैल्यू बढ़ रहा है, लोग फाइनली देख पाएंगे कि हाँ आपके अंदर काबिलियत है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की, उसके बाद भी आप नाकामयाब रहे थे, बट इस बार आप कामयाब होंगे। तो कहीं ना कहीं सेकंड चैप्टर के लिए राजी हो जाओ।
बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया चैप्टर ओपन हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को लेके जा पा रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में, और वो नेक्स्ट चैप्टर विन होगा, वहां पे आप जीतेंगे, वहां पे आप बहुत सक्सेसफुली खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे। मैं देख सकता हूँ एक न्यू जॉब आ रहा है, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है, एट द सेम टाइम नए घर पे जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो। खास करके अगर नए रिलेशनशिप पे जाने के लिए आप डर रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्लीज जाओ। मैं आपको फोर्स करे कि जाओ, आगे बढ़ो, काम करो, नो मत बोलो, एंड लिटरली डरो मत, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है और आप बेवजह अपने पास के बारे में सोच के डर रहे थे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका एक फ्रेंड आपको डिमोरलाइज कर रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी फ्रेंड को सलाह देना है, क्योंकि कोई आपका एक हो सकता है फ्रेंड जो लाइफ में शादी करने वाले हैं, या फिर उसको आपको सलाह देना है, उसको डिमोरलाइज मत कीजिए। या फिर अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो वो उनका कर्मा है, तो उसके बारे में सोच के आप खुद की एनर्जी को नेगेटिव मत कीजिए। कहीं ना कहीं एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए, और आपको एक ही चीज समझना है कि आप काली माँ के खुद के सन या फिर डॉटर हो, तो दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है उसके साथ आपका लेना देना नहीं है। आप यूनिक हो, आप हर्मिट हो, आपके साथ लोगों का सिमिलरिटीज उतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आप अलग हो, इसलिए माँ ने आपको चूज किए है। कहीं ना कहीं जो चीज माँ आपको दिए है वो है आपके ब्रेवरी, वो है आपके करेज। इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना जो युद्ध है उसको जीतिए। कहीं ना कहीं आप इस युद्ध को जीत सकते हो, और आप बहुत अच्छे से लड़ रहे हो, और आप जो चीज डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा। यही था छोटा सा मैसेज। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए जय माँ श्री बाला, ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो अनिर्बन, एंड मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है वो है माँ काली टैरो अनिर्बन मुखर्जी, वहां पे एक ब्लू टिक दिख जाएगा, उसको भी फॉलो कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।